किसी गांव में ममता और अभिनव दो भाई बहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। वे काफी गरीब परिवार से थे। पिता की बीमारी की वजह से अभिनव ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और छोटा मोटा काम किया करता। कभी उसे काम मिलता और कभी नहीं। एक दिन की बात है, अभिनव को कोई काम नहीं मिला। शाम को वो थका हारा घर पहुंचा तो उसे पता चला कि घर में कुछ भी सामान नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना। वो बहुत मायूस होकर अपने कमरे में चला गया। भैया, आपके लिए थोड़ा दूध लाई हूँ, बचाकर रखा था मैंने। ममता दूध का गिलास रखते हुए बोली। भैया, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हिम्मत मत हारिए, भगवान सब ठीक कर देगा। बहना, भगवान पर तो मुझे भी भरोसा है, लेकिन कभी कभी मायूस हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ पैर बांध दिए हों। पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अब बस जल्दी से दूध पी लीजिए और सो जाइए। नहीं ममता, ये दूध माँ को दे दो। और अभिनव बिस्तर पर लेट गया। घर की माली हालत पर ममता कम परेशान नहीं थी। वो तो रात दिन अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करती कि किसी भी तरह से सब अच्छा हो जाए। एक दिन वो अपनी सहेली के घर गई हुई थी। वहां से लौटते समय सड़क के किनारे उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो उत्सुकता से उस सामान को देखने लगी। वो एक हेयर बैंड था। वो उसे बैग में डालकर घर ले आई। उस दिन भी अभिनव को कुछ काम नहीं मिला था और वो बहुत परेशान और मायूस बैठा था। तभी दोनों भाई बहन ने देखा एक अंधेरे कमरे से रोशनी आ रही है। ममता बोली, भैया, पिताजी कमरे में है क्या? नहीं, वे तो बाहर गए हैं। क्यों? फिर ये रोशनी कैसी? दोनों जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचे, देखा वो रोशनी हेयर बैंड से निकल रही है। उन दोनों भाई बहन की हैरानी की सीमा नहीं रही। ममता उत्सुकता से उस हेयर बैंड को छूकर देखने लगी। उसका ऐसा करना था कि तभी सोने के कई सिक्के टेबल पर बिखर गए। हे भगवान, मैं जो देख रही हूँ, क्या वो सच है? ये तो कोई जादुई हेयर बैंड लगता है भैया। सोने के इतने सारे सिक्के। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली बहना। भैया, मैं न कहती थी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वे दोनों भाई बहन उस जादुई हेयर बैंड को पाकर बहुत खुश थे। ये बात उन्होंने माँ को बताई। वे भी बहुत हैरान हुई और दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब हर रोज वे जादुई हेयर बैंड से सोना बना लेते और उसे बेच देते। उनके पास थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे आ गए और उन्होंने नए घर में शिफ्ट कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी परेशानी का अंत हो चुका है, लेकिन अभी तो ये केवल शुरुआत भर था। एक दिन की बात है, दो चुड़ैल बहनों ने ममता और अभिनव के घर पर हमला कर दिया। दोनों को घायल कर दिया और वो जादुई हेयर बैंड लेकर वहां से 9-2-11 हो गई। उन दोनों भाई बहन को जब होश आया तो उन्होंने हेयर बैंड को गायब देखा। भैया, ये क्या हो गया? वे दोनों चुड़ैल कौन थी? हमारा हेयर बैंड क्यों ले गई? ये कहकर ममता फूट फूट कर रोने लगी। कई दिनों तक दोनों बहुत गुमसुम और उदास रहे। खाना पीना भी बंद कर दिया था। एक दिन वे दोनों भाई बहन पार्क में टहल रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा उनके पास आकर बोला, मैं आपको बता सकता हूँ, जादुई हेयर बैंड कहाँ है? दोनों भाई बहन उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गए। तभी वो बच्चा एक परी में बदल गया। परी बोली, वो जादुई हेयर बैंड कोई और नहीं बल्कि बेहद खतरनाक चुड़ैल बहनें अपने साथ पाताल लोक में ले गई हैं और उसकी मदद से वे काला जादू की सिद्धि कर रही हैं ताकि उसके जरिए समूचे विश्व का नाश कर सके। उन्हें रोकना अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। और फिर उस परी ने उन्हें पाताल लोक तक जाने का रास्ता बता दिया। वे दोनों भाई बहन बड़ी मुश्किल से पाताल लोक तक पहुँचे। देखा दोनों बहनें काले जादू की क्रिया कर रही थी।
तुम दोनों मेरी सोच से ज्यादा बहादुर और दिलेर निकले। यहाँ तक आ गए, यकीन नहीं होता। अब तुम लोगों को अपने मरने पर यकीन नहीं होगा। तुमने क्या सोचा, ये हेयर बैंड हमारे पास से छीन कर ले जाओगे और हम तुम्हें एकदम आराम से जाने देंगे? बेवकूफों, तुम दोनों की लाशों के कितने टुकड़े होंगे तुम सोच भी नहीं पाओगे। अगले ही पल दोनों भाई बहन कैद हो गए। ये हुई ना बात, अब हम तुम दोनों का खून पिएंगी। कई साल हो गए ताजे खून का स्वाद चखे, क्यों बहना? अरे तूने तो मेरे दिल की बात कह दी बहना। इन दोनों का खून पीने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। अभिनव तेजी से खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लाख चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी ममता ने खुद को आजाद करा लिया और परी के दिए हुए जादू का इस्तेमाल किया। अब चीखने की बारी उन दोनों चुड़ैल बहनों की थी। वे आग से घिर गई थी। ममता ने अभिनव को भी आजाद करा दिया। ममता बोली, भैया तुम जादुई हेयरबैंड की तलाश करो, तब तक मैं इन दोनों को देखती हूँ, जल्दी जाओ। अभिनव हेयरबैंड की तलाश करते हुए यहाँ से वहाँ भटक रहा था। तभी उसे एक बॉक्स नजर आया। उसने खोल कर देखा, वो हेयरबैंड उसे मिल गया था। उसे लेकर तेजी से दौड़ते हुए वो ममता के पास पहुंचा। देखा वे दोनों चुड़ैल बहनें अभी भी आग की लपटों में घिरी हुई थी, मगर उनकी मौत नहीं हुई थी। तभी हेयरबैंड से आवाज आई, इन दोनों को खत्म करने का एक ही उपाय है। इन दोनों के पैर पर वार करो, इनकी जान इनके पैरों में है। अभिनव ने पैरों पर तलवार से वार किया और देखते ही देखते दोनों जमीन पर गिर पड़ी। उनके मरते ही दोनों भाई बहन जादुई हेयरबैंड लेकर बाहर निकल आए। परी एक बार फिर दोनों के पास आई और उन्हें आशीर्वाद दिया। जादुई हेयरबैंड की मदद से वे फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगे।